औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाज़रीन व नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा खान बाबा के किसी नए टोटके का। तो हम तुमको नया टोटका देगा ना, हम तो बोला है कि नया टोटका रोज़ एक नया टोटका देगा। तो जनाब, अच्छा, आप इंतज़ार नहीं करता? हुआ यार, हम तो ऐसे ही खुश हो रहे थे, आप हमारा इंतज़ार करता है, हमारा टोटके का इंतज़ार करता है, हमारा नई वीडियो का इंतज़ार करता है। ख्वाब हमारा इंतज़ार नहीं करता यार, ये तो बात ठीक नहीं है ना। हम तुम्हारे लिए इतना मुश्किल से वीडियो बनाता है, तुम लाइक भी नहीं करता, तुम शेयर भी नहीं करता, इंतज़ार भी नहीं करता। ख्वाब अच्छा बात नहीं है भैया। तो आज हम आपको बताएगा कि ज़ाफ़रान क्या होता है। ज़ाफ़रान के बारे में सब जानता है, कोई थोड़ा जानता है, कोई थोड़ा ज़्यादा जानता है, कोई थोड़ा कमती जानता है, कोई बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा, सब जानता है। तो बाबा ज़ाफ़रान जो है, इसको केसर भी बोलता है, और इंग्लिश में इसको वो क्या बोलता है, सैफ़रॉन बोलता है। हाँ जी। तो ज़ाफ़रान जो है ये आज का इस्तेमाल नहीं है, ये सदियों से लोग इस्तेमाल करता है। ये बहुत बहुत कीमती जड़ी बूटी है, मिसाला है। और ये पुराने ज़माने में बादशाह लोग अपना जो खाना वाना खाता था ना, मीठा शीठा बनाता था, उसमें ज़ाफ़रान डालता था। तो ज़ाफ़रान क्यों कीमती है? ये इसका रंग भी बड़ा प्यारा है, इसका खुशबू भी बड़ा अच्छा है, ये अपनी खसूसियात में यकता है, ये इसकी खसूसियात में जादुई तसर है। इस ज़माने में जो बादशाह लोग था वो कानों में लज्जत के लिए, खुशबू के लिए इस्तेमाल करता था। और आज भी जो लोग हैं जो इसको इसका खर्चा वर्चा कर सकता है, तो वो आज भी कानों में इसको थोड़ा खुशबू के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज हम बात करते हैं ज़ाफ़रान होता कैसे है, क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या क्या कैसे कैसे इसको खाया जाता है। तो ज़ाफ़रान जो है, ये आप मेरे हाथ में एक डब्बी देखते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा डब्बी है, और इसमें ये बड़ा जो खूबसूरत सी चीज़ है ना, ये ज़ाफ़रान है। क्या खुशबू है बड़ा। तो ये दर्जे अव्वल में, यानी जो जड़ी बूटी का काम करते हैं ना लोग, जो हुक्मा हज़रात हैं, तो उसका दर्जा बनाता है। तो ये दर्जा अव्वल यानी सबसे आले वाला दर्जे में खुश्क होता है, और ये दर्जे दोयम में गर्म भी होता है। अब ज़ाफ़रान में होता क्या है? तो ज़ाफ़रान जी बड़ा ये विटामिन का खजाना है। इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, और इसमें पोटाशियम भी होता है। और इसमें और क्या होता है बड़ा, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, इसमें सिलीनियम होता है, इसमें जिंक भी होता है। तो ये जिंक, ये जो सारे अज्जा है, ये हमारी जिस्म का वो जो मुदाफ़ियत निज़ाम है ना, जो उसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत देता है। जब अंदर से हम स्ट्रांग होएगा तो कोई बीमारी हमारे करीब नहीं आता। और ये ज़ाफ़रान जो है, ये ऐसी ज़मीन में पैदा होता है जो कम पानी लेता है, यानी कम पानी वाली ज़मीन में, ये ठंडी ज़मीन में, ये पहाड़ी इलाके में भी होता है। और अगर हम दुनिया में जाए तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ज़ाफ़रान का काश्त होता है। मिस्र में होता है, वो ईरान में भी होता है। ईरान का सुपर नगीन ज़ाफ़रान बड़ा ही कमाल का है। फिर स्पेन में होता है, वो अपना वो जो शाम नहीं है जिधर पिछले दिनों वो टूशू टूशू लड़ाई शड़ाई हुआ था, तो उसमें भी होता है शाम में। फिर उधर वो जो फ्रांस है ना, वो फ्रांस आपको याद आया होगा, वो जो खाकी जैकेट बनाया, मुझसे नाराज तो है, बात करेगा अभी, उसका नाम तो लेगा ना। तो फ्रांस में होता है, पुर्तगाल में होता है, वह हमारा फेवरेट कंट्री है, वह हमारा तैयब अर्दगान का कंट्री, वह उस्मान गाजी का कंट्री। वो उस्मान गाजी तो सब जानते हैं ना बड़ा, वो अर्तुगरुल उस्मान गाजी का जो ड्रामा व्रामा आप देखते हैं, तुर्की। हाँ, याद आया, तुर्की। तो ये तुर्की जो है हमारा बिरादर मुल्क है, हमारा उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारा सल्तनत उस्मानिया का बड़ा किरदार है। तो ये तुर्की जो है ना, इसमें भी ज़ाफ़रान होता है।
वो हमारा प्यारा प्यारा दोस्त चाइना, वो चीन चीन ना, वो छोटे छोटे जो नहीं आता, वो चीन, वो हमारा पड़ोसी मुल्क जिनके साथ हमारा सबसे अच्छा दोस्ती है, तो चीन में भी होता है। और फिर थोड़ा दूर चले जाओ तो इटली में भी होता है। अब तो अपना दोस्त यार लोग नाराज है कि हम तो अपने मुल्क की बात ही नहीं करता। तो जनाब ये अपना जो अपना प्यारा सरजमीन है ना, अपना खूबसूरत सरजमीन कश्मीर, तो कश्मीर में भी ये पैदा होता है। और हमारा जो बलूचिस्तान का दिल है कोयटा, ये कोयटा में भी पैदा होता है। कोयटा में भी पैदा होता है और ये अच्छा ज़ाफ़रान है। पाकिस्तान में जो कश्मीर और कोयटा में होता है ना, थोड़ा तादाद में होता है, और बाकी ममालिक में थोड़ा ज़्यादा तादाद में होता है। तो ये काफ़ी महंगा होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ज़ाफ़रान है, ये कैसे इकट्ठा करते हैं? तो ये हम वीडियो में अभी दिखाएगा। ये इसका बल्ब होता है, और बल्ब के अंदर जो है ना, एक जब हम उसको ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें एक पौधा होता है, पौधे में एक फूल होता है। फूल के अंदर ना ये छोटा-छोटा, ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखाएगा, ये थोड़ा-सा, ये शायद पड़ा है आगे, अब आपको नज़र आएगा, ये तिनका-तिनका होता है। इसमें ये तिनका होता है जी। अब देख सकते हो ये तिनका एक है। ये फूल के अंदर कोंपल होता है, और ये कोंपल जो होता है ये ज़ाफ़रान होता है। तो इसको इकट्ठा करता है, खुश्क करता है, खुश्क करके इसको जो है ना, और आपको मैं बताऊँ कि ये महँगा क्यों है? एक तो इसका खसूसियात के हिसाब से महँगा है, दूसरे नंबर पे बहुत कम पैदा होता है। ये जो है 1 ग्राम, 1 ग्राम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 ग्राम है। ये दिखाओ मैडम कैमरे में, ये 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम ज़ाफ़रान जो है, ये तकरीबन 150 से 200 जो अच्छा फूल होता है ना, उसमें से ये 1 ग्राम निकलता है। और 450 ग्राम अगर आपने ज़ाफ़रान इकट्ठा करना हो, तो 50 से 75 हज़ार फूलों का कॉम्प्ले लेगा, उसके फूल से ज़ाफ़रान निकालेगा, उसको खुश्क करेगा, तो ये तकरीबन 450 ग्राम जो है ना, ये ज़ाफ़रान होगा। तो ख़ुद आप मुझे बताओ, जब किलो इकट्ठा करेगा तो कितना, ये एकड़ ज़मीन होता है, उसमें जाके कहीं इतना मेहनत के बाद 1 किलो निकलता है। और महँगा भी है, आपको पता है कि ये हज़ारों में इसका कीमत है। और इसका जी अब बात है, इसका फ़ायदा क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, ये जो पेशाब की रुकावट होती है, उसमें बहुत फ़ायदे में होता है। उसके बाद जो है ये जलन को दूर करता है। उसके बाद सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़हनी तनाव होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं, दिल डूबता है, तो ये ज़हनी तनाव के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। और ये भूख की कमी जो होता है ना, ये उसके लिए भी अच्छा होता है। मैदे को ताकत देता है, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो हमारा मिसाना है, जिगर है, इसको भी बहुत ताकत देता है। और ये जो हम खून करते हैं ना, वो हम चीज़ें खाते हैं तो बलगम हो जाता है, तो ये ज़ाफ़रान का जो इस्तेमाल है, बलगम को बाहर निकालता है। और सबसे जो बड़ी बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं तशन्नुज, यानी आँत-पाँव मुड़ जाता है, तो उसमें इसका बहुत फ़ायदा होता है। असाबी निज़ाम जो होता है हमारा, उसको ताकत देता है। ये जो हमारा आँखें है ना, इसको भी ताकत देता है। उसके बाद जो ये सर्दी के मर्ज़ है, बुखार हो जाता है, सर्दी में बुखार, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। गर्म होता है ना बड़ा। उसके बाद पट्ठों को भी ये ताकत देता है। और इसमें चूँकि मैग्नीशियम बहुत होता है, तो ये सोने में, यानी जो लोग होते हैं ना, जो थक जाता है, सो नहीं पाता, कहते हैं सारी-सारी रात उनको नींद नहीं आता, तो ये उनके लिए बड़ा मुफ़ीद है। ये जो लोग सो नहीं पाता, उनके लिए ये बहुत अक्सीर है, ये बहुत मुजर्रब है। क्योंकि जो लोग सोता नहीं है, जब इसको दूध में डाल के पीता है, तो उनको बड़ा मज़े का नींद आता है। तो अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करेगा। तो हमारा ये इस तरह करता है, ये दूध है, ये दूध नीम गर्म है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है, यानी गरम-गरम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, चुटकी बराबर, चुटकी में क्या होता है, ये चुटकी है, इसमें 2-3 दाने हैं, टोटल 2-3 जो है ना, इसमें हम डालता है। डाल के अब ये देखो, इसको ऐसे देखो ज़रा, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये 3-4 दाना डाला, एक और डालते हैं, ये रहा। ये हमको एक इसको और डाला, इसको हम डालते हैं, फिर इसको हम ना हिलाता है, ऐसे-ऐसे करके मिक्स करता है। तो
दो बातें होती है दूध में। एक तो दूध का जो रंग है वो थोड़ा ज़ाफ़रानी हो जाता है, ज़ाफ़रानी रंग, जैसे ये इसका ज़ाफ़रान का रंग है ना, थोड़ा रंग भी चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जायका चेंज हो जाता है, खुशबू आता है इसमें। और ये अगर आप चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं तो आपका मर्जी है भाई। हम तो शहद डालेंगे इसमें, तो थोड़ा शहद जो है ना, ये शहद के बारे में एक वीडियो बनाएगा, आपको बहुत सारी वीडियो शहद के बारे में देगा कि शहद कौन सा अच्छा होता है, इसका फ़ायदा क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा शहद मैंने डाला, अब मैंने इसको मीठा किया, ठीक है। अब इसको मैं इससे करेगा यार, ये तो मेरा ज़ाफ़रानी वाला चाय हो गया भाई तैयार। इसको बोलता है ज़ाफ़रानी दूध। ये थोड़ा दूध ठंडा हो गया था, इसकी वजह से कलर अभी नहीं आया, थोड़ा कलर बाद में आएगा। फिर भी इसका कलर चेंज हो गया, यानी कलर इसका ज़ाफ़रानी हो गया। अगर आपको दूध ज़्यादा गर्म होगा तो ये फ़ौरन हल हो जाता है और ये इसका रंग तब्दील हो जाता है। तो ये तो तरीका था जी ज़ाफ़रान का। फिर आपको पता होगा कि ज़ाफ़रान जो है ना, ये जो तावीज़ लिखने वाले लोग हैं ना, ये भी इस्तेमाल करता है। अब पूछो ये कैसे करता है? वो ज़रा हल्का ज़ाफ़रान लेता है और कुछ अच्छा, ये जो हुब के जो यानी मोहब्बत-शोहब्बत का मसला होता है ना, उसमें जो तावीज़ बनाता है, मियाँ-बीवी का लड़ाई हो जाता है, उसके लिए जो तावीज़-शावीज़ बनाता है, उसके लिए जो है वो अपना जो लिखता है, तो वो क्या करता है, गुलाब के अरब के अंदर इसको मिक्स करता है और उसके बाद इसका रोशनाई बनाता है, वो रोशनाई से फिर वो तावीज़ लिखता है। तो वो ज़ाफ़रान, इतना महँगा ज़ाफ़रान कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना वो हल्का ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका एक कोंपल जो होता है वो जो इस तरह का कलर होता है, और 2 कोंपल, इसमें 4 कोंपल जो होता है इस कलर का होता है, और 2 कोंपल थोड़ा पीले कलर का होता है, वो पीले कलर का नाक़स होता है। तो जो ज़ाफ़रान भाई जिससे भी लेना है, ये महँगा आइटम है, तो ये उस बंदे से लेना है जिसको आप जानता है, जिस पे एतबार है, क्योंकि खालिस ज़ाफ़रान मिलेगा तो काम बनेगा। ये लोग कुछ इस तरह करते हैं, कुछ ऐसी दुनिया में लोग हैं ना, बस उनको क्या बोलेगा, मिलावट करता है, तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों का जो को कलर करके, हल्दी का कलर करके, इसका कलर इस तरह मिला के वो भी इसमें डाल देता है, तो वज़न बढ़ जाता है। तो और कुछ जो है ना वो पीले वाली जो कोंपल होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, वो भी इसमें डाल देता है, तो वज़न बढ़ जाता है, जिससे रेट कम हो जाता है। उनको सस्ता पड़ता है तो महँगा बेचते हैं। तो भाई खान साहब का एक बात याद रखो, जब भी चीज़ लेओ, अच्छा आदमी से लेओ, इतबार वाले आदमी से लेओ। अब क्या होता है, उधर हम जो फेसबुक खोलो, उधर इंस्टाग्राम खोलो, पता नहीं किधर खोलो, तो इतना लोग बैठा है, सारी दुनिया ने घर में दुकानें डाला हुआ है, तो वो सारा बेचता है। हाँ भाई लो, अच्छा लोग है, मैं ये नहीं बोलता कि अच्छा लोग नहीं है, बहुत अच्छा लोग है, लेकिन कुछ लोग जो है ना फिर गड़बड़ करता है, तो गड़बड़ी लोगों से बचो मड़ा। तो गड़बड़ी लोगों से बचो, अच्छा ज़ाफ़रान लो और अपने माँ-बाप को ज़ाफ़रान वाला दूध बना के दो, अपने प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने बच्चों को पिलाओ, खुद पियो, ताकि ताकत आए। और मड़ा जब ताकत आएगा तो फिर आपको बीमारी का ऐसे कितना ऐसी बीमारी का, फिर बीमारी कैसे आएगा? मड़ा बीमारी नहीं आएगा। तो अब आप अपने बाबा गुल खान को इजाज़त दो, अभी तुम भी ज़ाफ़रान वाला दूध पियो, अच्छा नहीं है तो फिर मंगवाओ और पियो। तो हम तो अपना ज़ाफ़रान वाला दूध लेगा और पिएगा और पुरसकून नींद सोएगा मड़ा।